हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते कि अच्छे होंगे। मेरे चैनल पे पहली बार आप आएंगे, समय पहले आपको लाइक करना है, फिर सब्सक्राइब करना है, फिर बेल आइकन दबाना है, जिससे आपको मेरी पहली नोटिफिकेशन मिल जाएंगी गाइस। तो आज मेरी किचन में रेसिपी बन रही है रोट की रेसिपी। बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करके देखना गाइस। तो चलो बनाते हैं रोट की रेसिपी। तो हमने ले लिया एक देगची। देगची के अंदर हमें आधी कटोरी जितना पानी ऐड करना है। पानी को अच्छी तरह से हमें गर्म कर लेना है। फिर इसमें हमें गुड़ ऐड कर देना है। गुड़ हमने एक प्लेट भर के लिए है, छोटी वाली प्लेट। गुड़ को अच्छी तरह से हमें पिघाल लेना है। तो गुड़ अच्छी तरह से पिघल चुका है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे। तो अभी हमने ले लिए बड़ी सी थाली। थाली के अंदर अभी हम ऐड करेंगे रवा। रवा हमने बारीक वाला लेना है। अगर आपके पास जाड़ा वाला रवा है तो उसको मिक्सर के जार में पीस लेना है। तो हमने 2 कटोरी भर के रवा लिए हैं। मैदा लेंगे हम 2 कटोरी भर के। मैदे की जगह पे आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। फिर हमने बेसन लिए हैं 1 कटोरी भर के। अच्छी तरह से हम कटोरी को साफ कर लेंगे। अब इसमें हम बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। सब हमने आधा आधा चम्मच लिए हैं। अब ये नारियल का मुरादा हम इसमें ऐड करेंगे। तो हमने इसको बारीक सा पीस लिए थे मिक्सर के जार में डाल के। 1 कटोरी भर के हमने लिए हैं पूरा। इलायची का पाउडर ऐड कर देंगे अभी। नमक ऐड करेंगे चुटकी भर, इससे स्वाद बड़ा अच्छा आएगा। बादाम ऐड करेंगे। बादाम को हमने बारीक बारीक से कटिंग कर लिए थे। घी ऐड करेंगे। अब अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें हम गुड़ का पानी ऐड कर देंगे। तो पूरा पानी हम इसमें ऐड कर देंगे गुड़ का। तो हमने पूरा पानी ऐड कर लिए हैं। अब इसका हम डो रेडी कर लेंगे। अभी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब इसको डो के शेप में हम अभी बना लेंगे इसको। तो डो बन के रेडी हो गया है। अभी हमने ले ली एक प्लेट जर्मन की। अब इसके ऊपर हम घी ऐड करेंगे। अच्छी तरह से फैला लेंगे घी को। अब इसके ऊपर हम एक एक रोट बना के रखेंगे। तो इस तरह से अभी हमें पेड़ा ले लेना है।
रोट बनाने के लिए। इस तरह से गोल गोल करना है। फिर इसको हल्का सा हम चपटा कर लेंगे। अब तिल लगाएंगे, सफ़ेद तिल, इस तरह से दबा के। इसी तरह से हम सारे रोट बना लेंगे। तो अब यही प्लेट में हम रखते जाएंगे रोट बना बना के। आप बोलेंगे इतने छोटे छोटे रोट, क्योंकि ये जब कुक होंगे ना तो इसमें बड़े बड़े होंगे। तो अभी देखो हमने पूरे बना लिए हैं। अब इसको हम कुक करने के लिए अभी रखेंगे। तो हमने बड़ी सी देगची लिए हैं, उसके अंदर हमने नमक ऐड करे हैं। तो हमने गरम करने के लिए रखे थे, अभी गरम अच्छी तरह से हो गया है हमारा देगची। इसके अंदर अभी स्टैंड रखे हैं, स्टैंड के ऊपर हमें ये प्लेट रख लेना है। तो 15 मिनट तक हमें कुक करना है स्लो आंच पे। अभी हम ढक्कन ढक देंगे, 15 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। तो देखो हमारे 15 मिनट हो गए हैं। तो हमारी रोट बन के रेडी हो गई। देखो कितनी अच्छी तरह से फूगी है और एकदम बड़ी बड़ी बनी है। तो देखो गाइस अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। जो ऊपर की जो परत रहती है ना वो नरम रहती है, बाद में वो कड़क होती है। तो देखो कितनी अच्छी तरह से परफेक्ट सी कुक हुई है। इसी तरह से हम सारे रोट बना लेंगे। तो गाइस हमने सारे रोट बना ली है। लुक देखो कितना मज़ेदार लग रहा है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करके देखो। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइस। तो देखो एक रोट अभी हम आपको तोड़ के बताते हैं। तो देखो कितनी खस्ता खस्ता और एकदम परफेक्ट सी रोट बनी है। तो कैसी लगी ये रेसिपी तो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।